हेलो गाइस, नमस्ते सबको। आज हम लोग एक ऐसी व्यक्ति के पास आए हैं कि आपको अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका करियर टेंशन है, शादी नहीं हो रहा है, एजुकेशन में बच्चों के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सब की समस्या का हल हम आपके लिए आज लेके आइए। तो आइए हम आपसे आज मिलाते हैं इनसे। नमस्ते दादी जी, आपका नाम क्या है? सुबह ओके, आप यहाँ पे कितने साल से एस्ट्रोलॉजी का वो सब कर रहे हैं? वैसे तो पिताजी का था, बाद में अभी मैं 20 साल से कर रही हूँ। तो आज हम आप हमको क्या बताएंगे? आपको क्या जानना है? मतलब ठीक है, मैंने थोड़े बहुत प्रश्न तैयार किए हैं, वो मैं आपको पूछता हूँ। ओके, तो कोई स्टूडेंट है अगर जिसको आगे फॉरेन के लिए स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जाना है, तो कैसे करेंगे? उसको रुद्राक्ष या तो यंत्र को देंगे, मंत्र जाप अगर कर सकता है तो उसको मंत्र जाप करने को देंगे, वो धारण करने का रहता है। वो उसका फिर उसमें ज़्यादा मन लगता है और उसका जो भी इच्छा है वो पूरा होता है। ओके, अगर किसी को बिजनेस चालू करना है और वो हिचकिचा रहे हैं कि हम लोग को सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग कैसे होते हैं कि ब्याज से पैसा लेके कर्जा लेके धंधा खोलते हैं, तो उनको एक ऐसा रहता है कि हमारा पैसा डूबे नहीं और हमारा धंधा भी अच्छा चले, तो उसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए पहले तो एक मुहूर्त देखने का रहता है, जब भी चालू करने का रहता है वो टाइम और दिन बराबर है। फिर उसके लिए उसको अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो मेरे पास से जो चीज़ें रहती है वो मैं देती हूँ, तो उसको धंधे की जगह पे रखने का रहता है, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। तो बहुत लोग ऐसा रहते हैं कि अगर धंधे में भी वो चीजें लग रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा रहता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वैसे उन लोग को बहुत सी मेंटालिटी रहती है। हाँ। तो उसके लिए कुछ उपाय? उसके लिए ये कि उसको थोड़ा धीरज और श्रद्धा रखना पड़ेगा। ओके, वो तो पहली चीज़ है, श्रद्धा और धीरज के बगैर कुछ नहीं होता सच्ची बात है। तो आप अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। ओके, तो मेरा तीसरा प्रश्न है कि किसी को अगर प्रोफेशन में जाना है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, उसके लिए कुछ उपाय? हाँ, उसके लिए भी उपाय रहता है। उसके लिए अगर खुद मंत्र जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप भी मैं देती हूँ और चीज़ें भी रखने को देती हूँ, जो उसको जो फील्ड में जाना है वो जा सकता है। ओके, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि उनको हम मंत्र दे या कुछ दे, लेकिन उनकी ऐसी श्रद्धा रहती है कि वो जिस भी भगवान में मानते हैं, जैसे कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई महावीर जी को मानता है, तो उनके लिए ऐसा रहता है कि जैसे कृष्ण भगवान का श्री कृष्ण शरणम मामा हो गया, या महावीर जी का अपना जो मंत्र है नवकार मंत्र हो गया, तो उनको उससे ही ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है। उसको मैं समझाएगी कि मंत्र जाप का काम क्या रहता है कि जो चीज़ सिद्ध होती है उसका काम ये है कि जो चाहिए वो होता है। तीर कमान से चढ़ जाता है, निशान लगाते हैं तो निशाने पे बैठता है। तो यही मंत्र जाप ऐसा है कि जो तुम उसका विधि विधान और सही तरीके से किया तो वही काम वो करता है। ओके, तो गाइज आज का ये बहुत ही अच्छा हम लोग को लेसन मिला है कि भगवान का तो हम करते ही है, लेकिन साथ में कभी कुछ नहीं हो रहा है, अपना सक्सेस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी से कुछ रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं। और मेरा प्रश्न है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, या बहुत लोग हैं जो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी एज भी हो रही है बहुत लोगों की और हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए भी उसको खुद को भी मंत्र जाप करने का रहता है और कुछ चीज़ें भी रखने की, अगर समझो उसको है कर सकता है तो वो चीज़ें भी देती हूँ मैं। ओके, तो वो चीज़ वो अपने पास रख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये किसी का प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये रेडी हुआ है यहाँ पे। और आपको अगर कुछ है तो ऐसे क्रिस्टल्स भी रेडी करके देते हैं। क्रिस्टल हो गया, ये माला है, सोने का माला है ये, और ये स्फटिक की माला है। बहुत लोग अभी जैसे रहते हैं कि जिन्होंने 1.5 साल 2 साल से धंधा चालू किया है, लेकिन उनको चाहिए उतना रोजगार नहीं मिल रहा है या रोज का उतना बोनी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हर कोई मंत्र जाप तो नहीं कर सकते, सच्ची बात बराबर है। तो उसको संकल्प करने का रहता है। ओके, और मैं जो चीज़ें दूंगी वो अगर वो रख सकते हैं तो उसको फायदा होगा।
संकल्प जैसे अभी आपने कहा कि संकल्प कर सकते हैं, तो कैसी चीज़ का संकल्प कर सकते संकल्प ये रहता है कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो उसको हर दिन पूरा भक्ति नहीं कर सकता है, तो हाँ। हर दिन उठने के बाद, स्नान करने के बाद उसको भगवान के सामने रह के अपना संकल्प रखने का रहता है। अच्छी बात, मतलब किसी को अगर ज़्यादा धंधा चाहिए या हाँ। कुछ चाहिए तो रोज उसको भगवान के पास जाके खाली विनती करनी अपनी है। हाँ मन्नत अपनी रखनी विश- है, हाँ, अपनी अपनी मन्नत विश रखनी रखनी है। ओके। बराबर। और मैं पूछ रहा था कि लोगों को ऐसा रहता है कि लेडीज भी, जैसे आजकल लेडीज भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी अगर कुछ करना है उपाय, तो जैसे उन लोग को मैनेज, फैमिली में मैनेज करना है, उनको अपना वर्क देखना है, बिजनेस देखना है, तो वो लोग कैसे करें? वो भी कर सकते हैं, उसको दोनों बाजू का करना है कर सकते हैं। खुद भक्ति कर सकते हैं तो भी चलेगा, मैं भी जो चीज़ें देगी वो भी वो रख सकते हैं। ओके। और मुझे पूछना था कि बहुत से जेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको करना है ये सब भक्ति और वो सब, लेकिन उनके पास टाइम है नहीं, तो उनके बिहाफ में अगर उनके वाइफ करे या उनका डॉटर सन जो भी है वो करे तो चल सकता हाँ, है? चल सकता है, संकल्प करके करने का रहता है। ओके। और खुद जो नहीं कर सकता है वो मानसिक मंत्र जाप कर सकते हैं, ओके। वो चलते फिरते आते जाते जब भी किया कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते। तो मेरा बर्थडे दिया, तो उसके ऊपर से आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? और अभी आपको जीत बहुत है, जो चाहते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। ये तो बहुत सच्ची बात है। और जो चीज़ चाहिए वो बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। अच्छी बात है। हल्की चीज़ कोई नहीं है तो चलता है, लेकिन चाहिए तो अच्छे से अच्छी चीज़। गुस्सा भी इतना है कि अब गुस्से में बहुत रहती है। तो गाइस, ये 2 पॉइंट तो बहुत सच्चे है। मेरा थोड़ा सा मेरा एंगर है ज़्यादा, और थोड़ा सा हट्टी भी हूँ, लेकिन मेरी जिद ऐसा नहीं कि मुझे खराब चीज़ के लिए, जैसे मेरे कोई चीज़ मुझे करियर के लिए चाहिए या करियर में उस चीज़ की गरज है, तो वो चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा हट्टी हूँ। लेकिन बाकी चीज़ जैसे नए कपड़े की डिमांड है या नए शूज़ की, मूवी देखने की, ऐसी कोई जो डिमांड जिसे बोलते हैं वैसी मेरी डिमांड नहीं है। लेकिन चीज़ें जो चाहिए वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। ये तो है, तो नहीं है तो चलेगा, लेकिन जब भी लेनी है तो मैं अच्छे एकदम से ब्रांडेड अच्छे ही से, लूंगा। हाँ, सच्ची कोई बात है, ये तो मैं करता हूँ। बाकी आप जो चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं। सच्ची बात है। और आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। आपकी तारीफ ऐसी है कि एक बार अपने मन में ठान लिया कि ये मुझे करना है, तो आप कैसे भी वो करके छोड़ते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलता भी है। तो मुझे जैसे एक और प्रश्न पूछने थे कि अगर किसी को अपना बारे में कुछ पता ही नहीं है, खाली अपना नाम ही पता है, उसको नाम और सरनेम, उनका अटक जिसे गुजराती में कहते हैं, नाम और सरनेम जिसे पता है, तो उसके ऊपर हम कुछ उपाय कर सकते हैं? हाँ, उसका फेस फीडिंग और हस्तरेखा मिल गया तो भी बहुत कुछ जान सकते हैं। उसका जन्म तारीख का नहीं मालूम है, हाँ। कोई वादा नहीं, उसका हस्तरेखा, उसका फेस फीडिंग वो देखा तो बहुत कुछ उसमें से बता सकते हैं। ओके। तो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा कि आपको अगर अपना कोई बर्थडे नहीं पता है या कुछ और डिटेल्स आपको पता नहीं है, तो आप खाली अपने हस्तरेखा से और फेस रीडिंग से आप अपना करवा सकते हैं इनके पास कंसल्ट। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपका कंसल्टेंसी फीस कितना है? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि बाबा एस्ट्रोलॉजी है या हस्तरेखा है तो इनकी फीस भी ज़रा ज़्यादा होगी, तो अपना चार्जेस क्या है? 1% का 500। ओके, पर पर्सन 500 इनका कंसल्टेंसी फीस है। तो अगर आपको आना है और आपको बिलीव है इस चीज़ में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो होटल मुझे फ्यूचर में डालनी है, तो मेरा होटल का बिजनेस जो मैं करूँगा वो कैसा रहेगा मेरे लिए? अच्छा, उसके लिए हम लोग सवाल करेंगे, सवाल लेंगे, उसके ऊपर से जवाब मिलेगा। अभी आपका स्वर कौन सा चल रहा है? मेरा राइट वाला। राइट वाला। अभी 1 से 100 के अंदर कोई भी एक फिगर अचानक से मन में आया वो मुझे बताओ। 24। 24।
एकदम अच्छे से चलेगा। जो भी उसमें करेंगे फायदा ही फायदा है, कोई पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो सवाल का जवाब मिलता है वो सही मिलता है, इसमें दो मत नहीं होता है। तो गाइस जैसे आपने देखा, अभी मैंने इनको मेरे करियर के रिलेटेड पूछा है तो मुझे एक्यूरेट आंसर मिला है। आपको भी अगर कुछ कौन से भी प्रोफेशन में जाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, एक्टर, XYZ, जो भी आपको करना है, तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो एक बार इनके पास आप आ सकते हैं। ये अपने दादी है, इनके पास आप एक बार आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दादी, हम लोग को, मुझे जो भी मेरे डाउट थे या जो भी डाउट थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए, और थैंक यू सो मच आपका।